दोस्तों नमस्कार भाई, मैं आज एक शानदार भैंस आपको दिखाने जा रहा हूँ। थोड़ा नज़दीक करके दिखाइए। ये भैंस है हमारे राजेंद्र जी सोनी की, जो कि नागौर से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ पर हरे चारे की इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, और ना मैंने जब मुझे पता चला कि इतना अच्छा ये खिला भी नहीं रहे, उसके बावजूद इन्होंने मैनेजमेंट से किस तरीके से इस भैंस को तैयार किया है, पूरी बातें आज इन्हीं से जानेंगे। हम यहाँ पड़ोस में एक भैंस देखने आए थे, ये हमारे मित्र हैं, तो इन्होंने गाड़ी देख करके आवाज़ लगाई और मैंने कहा यार चलिए, तो कॉफ़ी वगैरह पी, तो भैंस को देखा और हमारी पूरी टीम देखो, सब हम कितने विचित्र लग रहे हैं, भूत की तरह। आओ आओ, फिर भी कोई इसको मतलब बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ा। कोई नज़दीक आ जाओ, कोई भी, इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये इनका थनों को खींचते हुए हमें नजर आए। मेरे को यार इतनी शांत भैंस है, इतनी शांत स्वभाव की भैंस। देखो सारे के सारे हो गए ना, नहीं तो इतने आदमी कहीं चले जाते हैं ना सोनी जी, तो भैंसें उछल कूद करने लग जाती है हमारी टीम को देखते ही। तो भाई इतनी शांत और बहुत अच्छी भैंस देखी तो मुझे लगा कि यार एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए सोनी जी के साथ। तो आप ये खरीद करके लाए थे क्या? गांव में से ही खरीदी हुई। गांव में से ही खरीदी? तो उस समय ऐसी ही थी या? नहीं, दुबली पतली थी। दुबली पतली बिल्कुल। तो क्या वो नस्ल बढ़िया थी इसलिए हम लेके आए। हाँ, नस्ल के हिसाब से ये लेके आए। थोड़ा नजदीक से दिखाओ एक बार, इसके देखो सींग वगैरह दिखाओ। ये देखो बच्चे के साथ कितना प्रेम से, वाह यार। देखो अब हम बिल्कुल अनजान है, आज पहली बार इसके सामने आए हैं सारे के सारे, और इतने इकट्ठे हो गए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ये मुझे चीज़ जो है वो बहुत अच्छी लगी। देखो नस्ल वाइज भी बहुत अच्छी है, और यहाँ से जब लेके आए थे तो ये बता रहे हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, फिर भी इसने कितना दूध दिया? दोनों टाइम का हमने जैसे 21-22 लीटर के बीच के अंदर देखा। पिछली बार निकाला है ना? अब की बार तो ज़्यादा ही होगा क्योंकि भैंस भी तैयार हो रखी है। अब की बार तैयार होगी। पिछली बार कमज़ोर थी, फिर भी 22 लीटर दूध इन्होंने निकाला है पर डे का। और अब की बार तो भाई ये देखो वो बस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो तो ब्याने के बाद पता चलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसे क्या खिला रहे हैं आप? क्या खिला रहे हैं? सूखा चारा कुत्तर का, बाजरे का। बस बाजरे की और कुत्तर की कुट्टी जो है, ये इधर दिखाओ एक बार, उठाओ उसको। ये कुट्टी खिला रहे हैं, ये देखें, ये देखो आप थोड़ा नजदीक देखो, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है खाने में, सिर्फ ये कुट्टी ही दी जा रही है। और कपास की खल भी दे रहे हैं, कपास की खल भी इसको दे रहे हैं, कुट्टी दे रहे हैं, यानी कि कोई हरा चारा नहीं है, कोई मिनरल मिक्सचर नहीं है। तो महीना भर के लिए मिलता है, वो महीने 2 महीने के लिए, जो नागौर में आपको पता है कि ड्राई एरिया है यहाँ का, तो सिर्फ जो बारिश के सीजन में होता है वही होता है। और बाकी जैसे कोई टॉनिक वगैरह, कोई दवाएं वगैरह नहीं, कभी नहीं। आप कभी आए हो हमारे दोस्त तो कभी हाँ, ये हमारे मित्र, फिर भी मैं देखने के लिए कभी आया नहीं, लेकिन अब मैं इनको सलाह ज़रूर दूंगा कि यार इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को देख करके, और चैनल तो देखते होंगे आप, फिर भी डिवॉर्मिंग करवाना, लिवर टॉनिक देना, मिनरल मिक्सचर देना, अगर इस भैंस के साथ किया जाए ना तो भाई ये बताइए कितने पे जाएगी। अब की बार, पिछली बार 22 लीटर जब कमज़ोर थी तब इन्होंने 22 लीटर निकाला है, तो इस बार तो बहुत ही अच्छा। ब्याहे हुए इसको कितने महीने हो गए? 13.5 महीना। 13.5 महीने, यानी कि तुरंत ये वापस प्रेग्नेंट हो गई। वो देखो 13 महीने का पहलवान वहाँ खड़ा है, 3.5 महीना, कब से हम जब आए ना तब से उछल कूद कर रहा है, जो कि मेल की एक फितरत होती है उछल कूद करना, वो पूरा अपना एक्टिविटी दिखा रहा है। लेकिन माँ बिल्कुल शांत, एकदम से शांत स्वभाव की, बच्चों के साथ। बस बच्चे जो है वो तनों में हाथ भिरा रहे थे, मैंने कहा अरे इनको दूर करो। कि दूर क्या करें सर, ये तो इनके साथ खेलते रहते हैं। देखो बिल्कुल, अब इतना मतलब यार ये क्या कहें, शांत स्वभाव। देखो, अरे वाह, क्या नाम है तेरा? नाम बता। पंकज, यस यस। और बाकी कभी इसको कोई तकलीफ तो हुई नहीं, कि तकलीफ होती तो मेरे पास समझा ही आ जाते। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी भैंस इन्होंने। तो आप घर पे ही रखना चाह रहे हैं या बेचने का इरादा भी है? बेचने का इरादा तो नहीं है, लेकिन कोई बढ़िया पैसे दे। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पैसे कितने चाहिए आपको? जो इस भैंस को जानेगा ना वही ले पाएंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं भाई, किसी को लेना हो तो आप मैं नंबर डाल दूंगा, देख लेना। बाकी बेचने का इरादा इनका है नहीं। हम तो आए थे तो मैंने कहा यार वास्तव में भाई भैंस का जो स्वभाव है ना वो बहुत ही अच्छा है। और सेकंड टाइमर पहली बार लाए थे तो गांव से ही इन्होंने ली थी, और नस्ल देख करके इन्होंने ले ली। और वो कहाँ से लाए थे? वो उनके घर पे ही थे। वो एक बूढ़ी भैंस है, वो कम से कम 17-18 बार ब्याह चुकी है, तो ये
7वां 8वां नंबर की बच्ची है उसकी। 7वां 8वां नंबर की उसकी बच्ची है भाई, बहुत अच्छी है। तो ये सीमन की है या किसी बुल वगैरह की है, क्या पता नहीं आपको? वो पता नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ सीमन भी मेरे स्टूडेंट ही रहते हैं, 4-5 स्टूडेंट यहाँ हैं मेरे, तो हो सकता है मुर्रा का ओरिजिनल सीमन इन्होंने यूज़ किया होगा, इसी वजह से बहुत अच्छा मतलब ये तैयार हुई है। नस्ल ही कह सकते हैं, क्योंकि खान पान से इतना अच्छा इस पर आपको पता है मेहनत नहीं की गई है। खली खिला रहे हैं, अनाज भी नहीं, संतुलित आहार इसको नहीं दिया जा रहा है। उसके बावजूद ये स्थिति, तो बताओ कोई संतुलित आहार, लिवर टॉनिक, डिवॉर्मिंग करवा करके और हरे चारे के साथ इसको रखे तो भाई ये कहाँ तक जाएगी। मुझे तो लगता है कि ये भैंस जो है वो रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है, काफ़ी अच्छा दूध ये दे सकती है। भाई राजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी, आपकी पूरी टीम का भी। चलो बहुत बढ़िया।